नमस्कार मेरे बच्चों, आप लोगों के साथ हम क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर अम्ल क्षार लवण लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल की परिभाषा। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिडस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडस। एसिडस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुआ है। किससे? एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ है खट्टा। श्योर माने खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के गुण देखिए। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा अम्ल जली विलयन में H+ आयन देते हैं। चौथा, जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। ये क्या है? अम्ल के गुण हैं। अब अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन हैं? अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन निष्कासित करते। दूसरा, अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब आते हैं अम्ल की प्रकृति एवं स्रोत। अम्ल की प्रकृति कौन कौन होती है? जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन? साइट्रिक अम्ल। इससे पहले टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाई जाती है। सेब में मैलिक अम्ल पाई जाती है। अब अम्ल के प्रकार देखेंगे। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और सांद्र अम्ल। ठीक। अब हम देखेंगे प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? यहाँ पर हम बता दे रहे हैं प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। तो प्रबल अम्ल देखो, जो सांद्र होते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण में अम्ल धातु से क्रिया करके बताएं हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। ये बहुत सारे हैं, वही मैलिक अम्ल। तब प्रबल अम्ल के बारे में थोड़ा सा जान जाएँ। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जली विलयन पूर्णतः आयनित होकर जली विलयन पूर्ण आयनित होकर प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, कौन हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि सब प्रबल अम्ल के उदाहरण है। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? दुर्बल अम्ल ये जली विलयन पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि सब क्या हो गए? ये सब दुर्बल अम्ल हो गए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।